मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 14 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 5.3 सार्वजनिक बटा सरकारी अस्पतालों द्वारा दावा राशि का उपयोग। बिहार में सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा दावा राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी केवल 2019 से 20 के संबंध में बिहार स्वास्थ्य सेवा समिति BSSS द्वारा प्रदान की गई थी। ऑडिट में पाया गया कि शाह द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान 530 सार्वजनिक अस्पतालों में ₹63.85 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमें से केवल 86 अस्पतालों 16% ने व्यय प्रस्तुत किया। अगस्त 2021 तक BSSS को ₹3.50 करोड़ की रिपोर्ट। इसके अलावा वर्ष 2018 से 21 के लिए नमूना जिलों के तहत चयनित सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा दावे के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई जानकारी की जांच, आय, कम बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च किए गए दावे की अधिक मात्रा और चिकित्सा और पैरामेडिकल टीम को प्रोत्साहन के लिए कोई खर्च नहीं किया गया था। अस्पताल के उन्नयन और गुणवत्ता सुधार पर लगभग कोई खर्च नहीं किया गया था और साथ ही चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चिकित्सा कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में NHA ने निर्देश दिया कि अब PMJA के तहत सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा प्राप्त दावा राशि का उपयोग अस्पताल कर्मचारियों 25% को प्रोत्साहन के रूप में किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग सुधार के लिए किया जा सकता है। ओवरले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट में पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक शाह ने ₹4.65 करोड़ को बरकरार रखा, जिसका उपयोग दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। पंजाब और राजस्थान में सार्वजनिक अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के विकास पर दावे के उपयोग के लिए समिति और चिकित्सा कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गठन नहीं किया गया था और नोडल अधिकारी को इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के बारे में पता नहीं था। शाह गुजरात ने निर्देश दिया, नवंबर 2018 की प्रक्रियाओं में शामिल अस्पताल कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन के वितरण का निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में एक समिति बनाई जा सकती है। ऑडिट में पाया गया कि 10 में से 5 जिला अस्पतालों में दौरा किया गया। प्रक्रियाओं में शामिल अस्पताल के कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन के वितरण का निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा कोई समिति नहीं बनाई गई थी और इस प्रकार इन जिलों में कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। शेष 5 जिला अस्पतालों द्वारा प्रोत्साहन के वितरण का प्रतिशत दावे के निर्धारित 25% के मुकाबले 1.12%, देवभूमि द्वारका से 14.60%, भरूच तक था। रकम ऑडिट में पाया गया कि सरकारी अस्पताल भरूच ने PMJA कर्मचारियों अरोजी मित्रा बटा मेडिको और अस्पताल के RMO को प्रोत्साहन राशि वितरित की और मेडिकल बटा पैरामेडिकल बटा को नहीं। गैर चिकित्सा कर्मचारी जो योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रोगियों की प्रक्रिया बटा उपचार में शामिल हैं। अस्पतालों में दावा राजस्व के उपयोग के संबंध में जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक अस्पतालों में PMJA के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों के अनुसार लद्दाख में उसी को 3 प्रमुखों में विभाजित किया जाना है, अर्थात RKS शेयर 75%, प्रोत्साहन शेयर 20% और SHA शेयर 5%। लद्दाख के लिए 3 चयनित अस्पतालों के लिए दावा राजस्व मार्च 2021 तक के उपयोग की स्थिति तालिका -5.2 में दी गई है। तालिका -5.2 दावा राजस्व के उपयोग की स्थिति। HCP दावा किया गया में RKS शेयर में प्रोत्साहन शेयर में शाह शेयर में SNM अस्पताल 133179248686 36.56%, 1,42,317 10.68%, 0
CHC सांको 14,974,000। DH कारगिल 8223408,20,817 99.81%। 00। ऊपर से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक अस्पताल उसी के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप दावा राजस्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ऑडिट ने उल्लेख किया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए EHCPs द्वारा आर के इस शेयर के उपयोग और शाह द्वारा शाह शेयर के उपयोग के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश में चयनित 26 सार्वजनिक अस्पतालों में से 19 अस्पतालों ने या तो केवल 1 से 25% राशि का उपयोग या उपयोग नहीं किया। महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2019 सरकारी अस्पतालों द्वारा प्राप्त दावा राशि के उपयोग के निर्देश जारी किए। निर्देश के अनुसार प्राप्त दावा राशि का 25% सरकारी खाते में भेजा जाना था। 20% का उपयोग डॉक्टरों और कर्मचारियों के इलाज के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया जाना था। दावा प्रसंस्करण के काम को आउटसोर्स करने के लिए 3% और किसी भी आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए 52% का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कुल राजस्व में से 80 रुपये 58 पैसे करोड़ का दावा राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। 20 रुपये 14 पैसे करोड़ 25% सरकारी खाते में नहीं भेजा गया। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इसके अलावा 12 अस्पतालों ने समिति के अनुमोदन के बिना आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए 7 रुपये 81 पैसे करोड़ का खर्च किया। नागालैंड में अस्पताल ने पूंजी ऋण की अदायगी के खिलाफ 7.50 लाख रुपए का खर्च किया और अस्पतालों ने शाह को धन के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। मणिपुर में दवाओं की आपूर्ति के लिए फार्मेसियों को भुगतान पर या दवाओं की खरीद के लिए लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति पर दावा राशि का उपयोग किया गया था। मेघालय में NHA मई 2020 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा अर्जित दावा राशि का उपयोग दावा राशि का 70% बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए 30%। उपलब्ध 52 रुपये 56 पैसे करोड़ में से 9 रुपये 57 पैसे करोड़ 18% की राशि का उपयोग लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति और दवाओं और निदान के लिए फार्मेसी बिलों के भुगतान के लिए किया गया था, जो सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा प्रदान नहीं किया जाना था। 5 रुपये 18 पैसे करोड़ 10% का उपयोग निर्धारित 30% के मुकाबले कर्मचारियों के प्रोत्साहन भुगतान के लिए किया गया था। की राशि 76 पैसे करोड़ 2% को 2 अस्पताल खातों में बदल दिया गया। की राशि 18 रुपये 2 पैसे करोड़ 35% का उपयोग दवाओं बटा उपकरण खरीद, कोविड खर्च, मरम्मत और रखरखाव आदि के लिए किया गया था, जबकि 19 रुपये 3 पैसे करोड़ 35% 31 मार्च 2021 को अप्रयुक्त रहे। मिजोरम में दावों की राशि का अस्पताल हिस्सा रोजी कल्याण समिति के आम बैंक खाते में जमा किया गया था और अस्पताल ने अलग अलग कैश बुक, वाउचर आदि को बनाए नहीं रखा था। PMJA के तहत दावों की राशि के उपयोग के लिए इस प्रकार ऑडिट विशेष रूप से PMJA की दावों की राशि के तहत किए गए व्यय को सत्यापित नहीं कर सका। दावा राशि से सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा चिकित्सा कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। पुडुचेरी में 11 सार्वजनिक बटा सरकारी अस्पतालों को PMJY लाभार्थियों को प्रदान की गई चिकित्सा सेवाओं से अर्जित दावा राजस्व का 2 रुपये 37 पैसे करोड़ प्राप्त हुआ था। इनमें से 6 अस्पतालों ने दावा राजस्व का उपयोग नहीं किया, जबकि शेष 5 अस्पतालों ने केवल 6% से 52% तक के राजस्व का उपयोग किया। त्रिपुरा में 2018 से 2021 के दौरान अस्पतालों को शाह से दावा राशि के रूप में 778.56 लाख रुपए और बैंक से ब्याज के रूप में 12.48 लाख रुपए प्राप्त हुए।
ऑडिट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान चयनित अस्पतालों द्वारा 534.13 लाख रुपए का खर्च किया गया था। इस प्रकार सार्वजनिक बटा सरकारी अस्पताल पीएमजेए की सुविधा को पर्याप्त रूप से टैप करने में विफल रहे, जो उन्हें समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिपूर्ति दावों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अस्पताल के कामकाज, सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं का वितरण आदि। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा, अगस्त 2022 की समय पर एनएचए सार्वजनिक अस्पताल द्वारा इस तरह के धन के प्रभावी उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। एनएचए एसएचए को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि सार्वजनिक अस्पतालों को जारी किए गए धन का उपयोग बेहतर बुनियादी ढांचे और लाभार्थियों के लिए बेहतर सुविधाओं के उद्देश्य से किया जाता है। 5.4 निजी अस्पताल सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाएं करते हैं। पीएमजेए दिशानिर्देश केवल सार्वजनिक अस्पतालों में किए जाने वाले प्रक्रियाओं की एक सूची का आरक्षण अनिवार्य करता है। HBP 1.0 स्वास्थ्य लाभ पैकेज में 124 पैकेज सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आरक्षित थे और HBP 2.0 में 180 पैकेज सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि ऑडिट ने कुछ राज्यों में इसके उल्लंघन के उदाहरणों को देखा, जैसा कि सफल पैराग्राफ में उल्लिखित है। आंध्र प्रदेश ने सार्वजनिक अस्पतालों के लिए विशेष रूप से 133 पैकेज जून 2018 आरक्षित किए। हालांकि इन 133 पैकेजों में से 123 को निजी शिक्षण अस्पतालों में अनुमति दी गई थी। ऑडिट ने उल्लेख किया कि निजी अस्पतालों ने 458 मामलों में प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेज शामिल थे और ट्रस्ट द्वारा ₹1.37 करोड़ की राशि का दावा किया गया था। शाह पंजाब द्वारा अगस्त 2020 में जारी किए गए रेफरल दिशानिर्देशों ने निजी एम्पैनल्ड अस्पतालों में उपचार के लिए 25 सरकारी आरक्षित पैकेजों की अनुमति दी। पंजाब से संबंधित HBP 1.0 और HBP 2.0 के साथ TMS डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 1080 मामलों में सरकारी एम्पैनल्ड अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों को निजी एम्पैनल्ड अस्पतालों द्वारा बुक किया गया था, जिसके खिलाफ प्रावधानों के उल्लंघन में निजी एम्पैनल्ड अस्पतालों को ₹3.61 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। एनएचए ने कहा, अगस्त 2022 की कोविड अवधि के दौरान कई सार्वजनिक अस्पतालों को कोविड केयर सुविधा के रूप में नामित किया गया था, इसलिए कई राज्यों ने निजी अस्पतालों के लिए अस्थायी रूप से सार्वजनिक आरक्षित पैकेज खोले थे। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।